सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो आज मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी जो आपके एग्जाम में बहुत यूज़फुल रहेंगे। सो मैं आपको डिटेल में नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम कार्बन को समझ लेंगे। कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। इट बिलोंग्स टू 14 ग्रुप और 14 ग्रुप को बिलोंग करता है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें 14 ग्रुप, फोर्थ ए ग्रुप इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। देन वैलेंसी इसकी 4 है, यानी कि वैलेंस 4 क्यों है, वैलेंसी 4 क्यों है, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट वैलेंसी यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वो 4 है। सो एटॉमिक नंबर क्या है इसका, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, 1:2:2p2, ठीक है। इस तरह से लिखना है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इसका, 2 2 4 5 6, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन्स है, एटॉमिक नंबर यानी कि 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है। सो इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स टू गेट ऑक्टेट। सो ऑक्टेट यानी कि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। सो ये क्या कर, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज कार्बन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 2.5. So carbon cannot lose 4 electrons because it needs huge amount of energy. So carbon has to satisfy tetravalency by sharing electrons with other atoms, ठीक है। So carbon क्या करेगा, अभी टेट्रावेलेंट बनेगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने हैं। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि जहाँ पे शेयरिंग होती है, ठीक है, बॉन्ड जिसमें शेयरिंग होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, टेट्रावेलेंसी बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। टेट्रावेलेंट बन जाएगा वो, कैसे बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके, ठीक है ना। तो ये थोड़े से टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है। सी है, CH4 है, यानी कि 4 बॉन्ड्स, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कार्बन ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1:2 2p2, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2px1 2py1 2pz0, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py 2pz। तो इसमें 2px1 में एक, 2py1 में एक, 2pz1, क्योंकि 2p2 है इसका कॉन्फिगरेशन। ये ग्राउंड स्टेट का है, लोअर एनर्जी स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन व्हेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व एनर्जी, ठीक है। एक और उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जर्व करता है एंड जंप टू द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1s2 है, 2s1 है, 2px1 2py1 2pz1 है। अब ये z1 कैसे हुआ, यहाँ का जो 2s2 था, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, जंप टू द हायर एनर्जी लेवल 2pz1, ये एक्साइटेड स्टेट का है। तो ये याद रखना है आपको। नाउ हाइब्रिडाइजेशन, दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लाइनस पॉलिंग। The redistribution of orbitals of almost equal energy in individual atoms to give equal number of new orbitals with identical properties energy shape is called hybridization। यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ऑर्बिटल का, ऑर्बिटल फिर से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, ठीक है, जो इक्वल एनर्जी के इंडिविजुअल एटम्स में, और न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं, मिक्सअप होता है, ठीक है ना। तो विथ आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। सो एनर्जी शेप, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज यानी कि एनर्जी एंड शेप, दिस इज कॉल्ड एज ए हाइब्रिडाइजेशन। द न्यूली फॉर्म ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। जो न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे उसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। इन द एक्साइटेड कार्बन द 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स, ठीक है, 1s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड रीशफल इनटू 4 आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स, ठीक है। रीशफलिंग विल बी देयर, रीशफल होंगे और 4 आइडेंटिकल ऑर्बिटल्स मिलेंगे आपको, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। एग्जाम्पल देखिए, वन कार्बन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, कार्बन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, 4 sp3 ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन ओवरलैप s ऑर्बिटल्स ऑफ 4 हाइड्रोजन्स, ठीक है ना। 4 हाइड्रोजन्स को ओवरलैप करते हैं। दिस लीड्स टू फॉर्म sp3 टू s सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। sp3 s सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं। सिग्मा बॉन्ड यानी कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है। sp3 कार्बन का होता है और s ऑर्बिटल हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है। इस तरह से ये एग्जाम्पल लिख लीजिए और ये डायग्राम को ड्रॉ कर दीजिए, CH इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। ये वेज लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में और हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम्स आर ओरिएंटेड एट एंगल लिख दीजिए, एंगल कितना है 9 डिग्री 28 मिनट एंड द शेप इज टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। इस तरह से लिख देना है, एंगल देन शेप। नाउ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन अंडरगोस sp2 हाइब्रिडाइजेशन बाय इंटरमिक्सिंग 1 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, ठीक है ना। 1 2s ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल्स, दैट इज 2px 2py एंड 3 sp2 ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। 3 sp2 ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। सो 1p ऑर्बिटल इन कार्बन रिमेन्स अनहाइब्रिडाइज, एक अनहाइब्रिडाइज है। क्या है वो अनहाइब्रिडाइज, 2pz एंड एंगल कितना रहेगा 120 डिग्री, ठीक है। तो द अनहाइब्रिडाइज pz ऑर्बिटल ऑफ 2 कार्बन एटम्स ओवरलैप लैटरली टू फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है। वो ओवरलैप होते हैं और पाई बॉन्ड बनाते हैं। पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड, सिग्मा यानी कि सिंगल बॉन्ड। देयर आर 2 बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, 2 बॉन्ड्स बनेंगे, ठीक है। 1 सिग्मा बॉन्ड, देखिए ये सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। ऑलवेज पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से बनता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन का एक s और ये sp2, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल देन sp2 कार्बन का,
यहाँ पर sp2 कार्बन का, देन s हाइड्रोजन का, देन sp2, देन अगेन s। इस तरह से याद रखना है आपको। ये डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए आप। ये लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, ये लिखना है आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब sp हाइब्रिडाइजेशन, सो एग्जाम्पल आप इथीन का लिख दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर लिख दीजिए एग्जाम्पल। और स्ट्रक्चर इसका लिखिए ट्राइगोनल प्लेनार। देखिए इस तरह से यहाँ पर अगर आप ये डॉट डॉट डॉट्स देखेंगे तो ये ट्राइगोनल प्लेनार स्ट्रक्चर बन रहा है, ट्राइंगल। नाउ sp हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन अंडरगोस sp हाइब्रिडाइजेशन बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ 1 2s ऑर्बिटल एंड 1 2p ऑर्बिटल। ठीक है, 1s 1p, that is 2px, hence 2 sp orbitals are formed, 2 orbitals are formed, 2 2p orbitals 2py and 2pz in carbon remain unhybridized। ठीक है, 2 unhybridized रहेंगे 2py and 2pz। ठीक है, the unhybridized 2p orbitals, that is 2py 2pz of one carbon atom, 2py और 2pz ओवरलैप करेंगे, वन कार्बन एटम ओवरलैप लैटरली अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल, that is 2py 2pz of another carbon atom। यहाँ पे देखिए इस तरह से टू फॉर्म 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, 2 पाई बॉन्ड्स बन जाएंगे यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, फर्स्ट वो प्रीवियस उसमें क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था। ठीक है, यहाँ पे हमें ट्रिपल बॉन्ड लेना है, ये लिखना है आपको। देयर आर 3 बॉन्ड्स बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, 3 बॉन्ड्स रहेंगे, डेट इज़ 1 सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स। ये इस तरह से आपको लिख देना है, sp sp s। sp कार्बन का है, s हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन कार्बन। अब यहाँ पे लीनियर स्ट्रक्चर इसका लीनियर रहेगा और एंगल 180 डिग्री रहेगा, लीनियर है ना, और एंगल 180 रहेगा। नाउ एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 और मोर फिजिकल फॉर्म्स। ठीक है, 1 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म्स में जब एग्जिस्ट करते हैं तो हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कार्बन जब दो या उससे ज़्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, सो हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, में केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होते हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते हैं उसके। ठीक है, इसको एलोट्रोफी कहेंगे हम लोग। सो ये जो एलोट्रोफी प्रोसेस को अंडरगो करते हैं उनको एलोट्रोप्स कहते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स, 2 टाइप के एलोट्रोप्स होते हैं, दैट इज एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन। एमॉर्फस फॉर्म यानी कि नो फिक्स्ड शेप। ठीक है, जैसे कोल है, कोक है, चारकोल है, लैम्प ब्लैक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स लिख दीजिए। ठीक है, इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप। यहाँ पे क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टल्स की तरह होते हैं, डायमंड, ग्राफाइट, बकमिंस्टर, फ्यूलेरिन। डायमंड फॉर्म्स कोवेलेंट नेटवर्क स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कोवेलेंट यानी कि शेयरिंग। ठीक है, शेयरिंग नेटवर्क स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। कार्बन अंडरगोस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन डायमंड। ये कार्बन सब कार्बन है। ठीक है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ईच कार्बन हैज़ टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट। ठीक है, हर एक कार्बन को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। डायमंड इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल, और जिसमें जो बॉन्डिंग होती है C2C बॉन्डिंग वो स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर देखिए बहुत ईजी है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। टेट्रा 1 2 3 4 कार्बन्स, फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है 1 2 3 4, फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये आप CC भी लिख सकते हैं, कार्बन। ठीक है, फिर यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है 1 2 3 4 टेट्राहेड्रल। इस तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिख दीजिए आप यहाँ पे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिख दीजिए। ठीक है, थोड़ा इतना सा डायग्राम भी डालेंगे तो काफ़ी है। देन ग्राफाइट और अगर डायमंड का डिफरेंस पूछा जाए तो एक लाइन ड्रॉ करिए बीच में और डिफरेंसेस लिखिए। सेम इसका ऑपोजिट लिख दीजिए इसको। ग्राफाइट फॉर्म से 2 डायमेंशनल लेयर, वहाँ पे कोवेलेंट था, यहाँ पर कोवेलेंट नेटवर्क, यहाँ पर 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर। C2C बॉन्ड्स बिटवीन द लेयर्स आर रिलेटिवली वीक, उसमें स्ट्रॉन्ग। कार्बन एटम्स आर इन ट्राइगोनल, टेट्राहेड्रल था, ट्राइगोनल प्लेनर एनवायरनमेंट। द इंटरेक्शन बिटवीन लेयर इज वेरी वीक, दैट्स वाई ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सो दिस इज वाई इट इज़ ईजी टू क्लीव द ग्राफाइट। ईजिली हम लोग ग्राफाइट को क्लीव कर सकते हैं। सो ग्राफाइट इज यूज एज लेड इन पेंसिल लेड एंड ऑल्सो एज लुब्रिकेंट, एंड ग्राफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, देखिए ट्राइगोनल प्लेनर 1 2 3 1 2 3 इस तरह से ड्रॉ कर देना है, इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ये 1 2 3 हो गया ना। अगेन यहाँ पर 1 2 3, फिर इससे ही ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर इससे ही ये 1 2 मिल गया और एक 3। ठीक है, देन 1 2 3 इस तरह से इसको ज्वाइन कर देना है। फिर सेम स्ट्रक्चर आपको नीचे ड्रॉ करना है। ठीक है, देन इस तरह से लाइन्स ड्रॉ कर देना है आपको। ठीक है ना, डॉटेड लाइन्स ज्वाइन कर देना है उनको। ये ईजी वे है ड्रॉ करने का ग्राफाइट। In diamond, carbon forms 4 strong bonds in a 3D network. Graphite, however, has hexagonal layers held together by weak forces between them. So Buckminster Fullerene C60 arrangement leads to its arrangement leads to form holosphere. ठीक है, holosphere बनाता है इसका arrangement। और spherical fullerenes होते हैं are called buckyballs, इसको buckyballs भी कहते हैं। Buckminster Fullerene contains nearly spherical C60 molecules। ठीक है, C60 क्यों कहेंगे, क्योंकि C60 molecules हैं। ठीक है, with shape of a soccer ball की तरह शेप होता है। C60 molecules contain 12 pentagonal and 20 hexagonal faces on its फुटबॉल शेप। ठीक है, उसके जो फुटबॉल शेप होता है उसमें 12 पेंटागोनल और 20 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं।
Now nanotubes. Nanotubes are the good conductor of electricity. They are used instead of copper. Copper की जगह हम लोग nanotube यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेटेड सर्क्यूट्स में कंपोनेंट्स यानी कि उसके पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए. ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. Carbon, all molecules that make life possible contain carbon. That is carbohydrates and protein. The food we get from nature, medicines, cotton, ठीक है, आर कार्बन कंपाउंड्स ओनली. इस तरह से लिख दीजिए. देन एग्जाम्पल फैब्रिक, प्लास्टिक एंड रबर भी लिख सकते हैं. देन कैटिनेशन. इफ एनी एलिमेंट्स फॉर्म बॉन्ड बिटवीन इट्स ओन एटम्स टू गिव बिग मॉलिक्यूल्स, द एलिमेंट इज नोन टू हैव द कैटिनेशन प्रॉपर्टी. कोई भी एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म करता है बिटवीन इट्स उसके खुद के एटम्स में टू गिव न्यू मॉलिक्यूल्स देने के लिए, वो प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे? कैटिनेशन. द एबिलिटी ऑफ द कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड्स इन मेनी वेज इज द रीजन बिहाइंड कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ इट. तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए डेफिनेशन. देन हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रो के मॉलिक्यूल्स होते हैं. द कंपाउंड कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रो इन देयर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन दो टाइप के होते हैं, ओपन चेन और क्लोज चेन. ओपन चेन यानी कि देखिए सी लाइक दिस ओपन चेन. क्लोज जो होते हैं, डायग्राम देखिए यहाँ पर क्लोज होता है. क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, ये पॉइंट मत लिखिए, ये लिखिए. हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड. देखिए ये साइक्लिक, एसाइक्लिक यानी कि क्लोज्ड में साइक्लिक होते हैं. साइक्लिक यानी कि राउंड, एसाइक्लिक यानी कि सिंगल, इस तरह से. ठीक है, सो ये आप स्किप भी कर सकते हैं. ये यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड एज अल्केन्स एंड अल्काइंस. ठीक है, अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होते हैं C2C. देन अल्केन्स में डबल बॉन्ड C. देन अल्काइंस में 1 ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम्स. ठीक है, अल्केन्स सैचुरेटेड होते हैं, अल्किन्स एंड अल्काइंस अनसैचुरेटेड होते हैं. देन आइसोमेरिज्म. द फिनोमेना मत लिखिए. इट हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज बाय द कंपाउंड्स. ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है आइसोमर्स को और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं. कंपाउंड के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं. द कंपाउंड्स आर नोन एज आइसोमर्स. इस तरह के कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहेंगे. ठीक है, सो देखिए यहाँ पर C4H10 है, फार्मूला C4H10 है. फार्मूला इज सेम, इट हैज सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज. देखिए प्रॉपर्टीज डिफरेंट रहेंगे इसके. एग्जाम्पल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन. ठीक है, ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन है ना, इसलिए ब्यूटेन यानी कि सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, तो CH3 CH2 C4H10. ठीक है, C4H10 ब्यूटेन का फार्मूला है. सो यहाँ पर C4H10 अगेन ब्यूटेन का फार्मूला है. यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे CH3 है. तो इस तरह से दोनों के फॉर्मूले सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है. देखिए 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे भी 4 कार्बन है. H3 4 5 6 7 8 9 10. देन 3 3 6 7 8 9 10. इस तरह से आइसोमेरिज्म को आप लिख सकते हैं. देन होमोलोगस सीरीज. ये सीरीज में क्या होता है? द सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच टू सक्सेसिव यानी कि आगे के जो कंपाउंड्स है, ठीक है, आगे के जो है सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाई CH2 यूनिट. डिफर बाई CH2 यूनिट इज कॉल्ड एज ए होमोलोगस सीरीज. देखिए CH4 है, CH4 यहाँ पे C2H6 है. ठीक है, 4 5 6. देन यहाँ पे C3H8 8 6 7 8. इस तरह से ये एक एग्जांपल लिख दीजिए आप. ये देखिए अल्किन्स का फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2. अल्किन्स का होता है CnH2n, यानी कि ये +2 हम निकाल देंगे H2n. अल्काइंस का हो गया है एक -1. ठीक है, 2n-1 CnH2n-1. इस तरह से अल्किन्स एंड अल्काइंस के फार्मूले इस फार्मूला से ही बनते हैं, इन तीनों फार्मूला से ही बनते हैं. नो केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ये जून 2025 पेपर में आया था. ठीक है, कंबशन रिएक्शन क्या होता है? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर टू गिव CO2 हीट एंड लाइट. ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड को जब हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन और एयर के प्रेजेंस में, ठीक है, विच गिव राइज टू CO2. ठीक है, CO2 और हीट और लाइट तीनों हमें मिलते हैं. ठीक है, सो एग्जाम्पल है C+O2 गिव राइज टू CO2 प्लस एनर्जी. ये एक एग्जाम्पल लिख दीजिए. कंबशन रिएक्शन हो जाएगा. नो ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये सिंपल है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन. एग्जाम्पल इथेनॉल का एग्जाम्पल यानी कि उसको इथाइल अल्कोहल भी कहेंगे हम लोग. CH3 CH2 OH इसका फॉर्मूला है. गिव राइज टू, सिर्फ गिव राइज टू लिखिए, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है. CH3 CHO. ठीक है, CH3 CHO इथेनॉल है वो. ठीक है, देन विल गेट इथेनोइक एसिड लास्ट में CH3 COOH. ठीक है, इसमें रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होता है यहाँ पर. एडिशन रिएक्शन में अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन टू टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल. एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट. दिस एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्यों यूज़ करते हैं हम? ताकि रिएक्शन जल्दी से हो, टू बिकम सैचुरेटेड, उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए. अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बना रहे हैं हम लोग. देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C2 CH3. ब्यूटाइन निकल कैटलिस्ट गिव राइज टू CH3 CH. देन डबल बॉन्ड CH CH3 ब्यूटीन. देन यहाँ पर ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड. अब सैचुरेटेड बन गया है. पहले अनसैचुरेटेड था, फिर सैचुरेटेड बन गया. कैटलिस्ट को यूज़ कर रहे हैं हम लोग. नाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अल्केन्स अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में. फॉर एग्जांपल मीथेन है ना, मीथेन रिएक्ट्स विद क्लोरीन. इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. एग्जांपल CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन.
in the presence of sunlight give rise to methyl chloride, CH3Cl, then HCl, hydrogen chloride. Then next important topic है esterification reaction, preparation of ester. एस्टर को ESTER एस्टर को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? टेक 1 ml ऑफ इथेनॉल लेंगे, ठीक है, टेक 1 ml ऑफ इथेनॉल, एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड 1 ml ऑफ ग्लेशियर एसिटिक एसिड. वी हैव टू टेक 1 ml this and 1 ml this and few drops of concentrated sulfuric acid we have to add in that. Few drops. Concentrated is very strong in a test tube. Then what will happen? You will get ester. So in this what is happening here? The reaction between carboxylic acid. We are taking carboxylic acid and an alcohol. We are taking alcohol. Then carboxylic. This is carboxylic acid, glacial acetic acid, in the presence of concentrated H2SO4. H2SO4 is sulfuric acid. It will give a sweet ordered substance. That is ester. This is the esterification reaction. You can draw your own diagram for this. Then saponification reaction. This is the reaction in which ester reacts with base. Ester base से react करता है to produce soap. ये manufacturing of soap का एक process है. To produce soap and alcohol. This you have to write. Then micelle, spherical aggregate of soap molecules in water. It is called as a micelle. ठीक है, soap molecules एक structure बनाते हैं water में, उसे हम micelle कहेंगे. When soap is dissolved in soap molecules, cluster together to form it will cluster together and it will form this structure. Easy है ये structure, आप लोग draw कर दे सकते हैं इस तरह से. Now this is very important again this topic, cleansing action of soap. ठीक है, soap has one polar end and one non polar end. ठीक है, एक polar end होती है, एक non polar end है. The polar end is hydrophilic. ठीक है, ये polar end hydrophilic होती है नेचर में. ठीक है, और जो non and it is attracted towards water. वाटर लविंग होती है ये हाइड्रोफिलिक. ठीक है, एंड नॉन पोलर एंड इज हाइड्रोफोबिक. दिस वन इज हाइड्रोफोबिक एंड इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ग्रीस और ऑयल बट नॉट अट्रैक्टेड. ठीक है, बट नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वाटर. दिस वन, दिस डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ. देन व्हेन सोप इज डिसॉल्व इन वाटर, जब हम सोप को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, इट्स हाइड्रोफोबिक एंड्स, जो उसका हाइड्रोफोबिक एंड होता है, इट अटैच दमसेल्व्स टू डर्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम द क्लॉथ से वो डर्ट को रिमूव कर देता है. ठीक है ना. The hydrophobic end of the soap, the hydrophobic end of the soap molecules, the hydrophobic end of the soap molecules move towards the dirt और grease particles. जो भी hydrophobic end होते हैं soap molecules के, वो कहाँ पर मूव हो जाते हैं? dirt और grease particles की तरफ. The hydrophobic ends attach to the dirt particle and try to pull out. ठीक है, hydrophobic ends क्या करेंगे? dirt particles को attach होंगे. ठीक है, and try to pull them out. ठीक है, उसको pull करने की कोशिश करेंगे. The molecules of the soap surround the dirt particle. ठीक है, अब जो soap के जो molecules हैं वो डर्ट पार्टिकल को सराउंड कर लेंगे. इस तरह से आपको ये क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप लिखना है. सिंपल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और हाइड्रोफोबिक के बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा दे देना है और कैसा वो अटैच होता है प्रोसेस, उस प्रोसेस को आपको लिख देना है. एंड दिस आंसर यू हैव टू राइट इन पॉइंट्स. सब पॉइंट्स बनाकर लिखना है. दिस 1 पॉइंट एंड दिस 1 पॉइंट. ठीक है, इसको 1 पॉइंट, इसको 1 पॉइंट, इसको 1 पॉइंट, इस तरह से पूरे पॉइंट्स बनाकर लिखिए.